एक और बड़ी खबर आज की आपको बता दें, यूपी के मेरठ के बहुचर्चित लव जिहाद मामले में नया मोड़ आ गया है। खरखौदा की एक लड़की ने मुस्लिम लड़के पर रेप और धन परिवर्तन का आरोप लगाया था। इसी से लव जिहाद का विवाद शुरू कर दिया था बीजेपी ने और विवाद डिबेट शुरू हो गई थी लव जिहाद को लेकर। अब इसमें नया मोड़ यह आ गया है कि शिकायत करने वाली लड़की ने मजिस्ट्रेट को दिए बयान में कहा है कि उसके साथ गैंगरेप नहीं हुआ था। और ये एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं, वो मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान दिया गया है, लिखित बयान है, वो आप लिखित बयान देख रहे हैं इस वक्त, उसकी कॉपी। धन परिवर्तन से भी अब इंकार कर दिया गया इस पूरा जो बयान है। साथ ही लड़की ने अपने ही परिवार के खिलाफ जान से मारने की साजिश रचने का भी आरोप लगाया। उसमें क्या लिखा गया, मेरी उम्र 22 साल है, इससे मेरे माता पिता बहुत क्रोधित थे, मैं दूसरे धर्म के लड़के के साथ गई थी अपनी मर्जी से, इससे मेरे माता पिता क्रोधित थे, मैं किसी तरह जान बचा कर आई हूं, मैं किसी हालत में अपने घर नहीं जाना चाहती हूं, मैं किसी रिश्तेदार के घर भी नहीं जाना चाहती हूं, मैं अपनी सुरक्षा पर सशंकित हूं। यानी कि अपने ही घर वालों पर मौत की जान से मारने की साजिश रचने का आरोप अब इस लड़की ने लगा दिया। और ये जो आप देख रहे हैं, ये वो बयान है, लिखित बयान जो मजिस्ट्रेट के सामने इस लड़की ने दिया। किस तरह से अपने बयान से पलटी है लड़की। मेरी उम्र 22 साल है, मैं अपनी मर्जी से दूसरे धर्म के लड़के के साथ गई, इससे मेरे माता पिता बहुत क्रोधित हैं, मेरी जान लेने पर आमदा है मेरे माता पिता, मैं किसी तरह जान बचाकर आई हूं, मैं किसी हालत में अपने घर नहीं जाना चाहती हूं। यानी कि अब मां बाप पर, अपने घर वालों पर आरोप लगा रही है लड़की। मैं किसी रिश्तेदार के घर भी नहीं जाना चाहती हूं, मैं अपनी सुरक्षा पर सशंकित हूं। काफी दिन से कोई भी पैसे लेके नहीं आ रहे थे, नेता कोई भी, तो पैसे नहीं मिल रहे थे, मेरे साथ मार पिटाई हो रही थी घर में बहुत ज्यादा, और जान से मारने तक की साजिश मैंने खुद सुना था। क्यों? कि अब तूने ऐसे क्या कह दिया जो पैसे नहीं आ रहे हैं, मैं जान बचा के आई, अपनी मेरी मार पिटाई कर रहे थे। क्यों? ऐसा क्या कारण रहा? पैसे की वजह से। और बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि आपको याद होगा बीजेपी ने इस पूरे प्रकरण के बाद, मेरठ में जो कुछ हुआ उसके बाद लव जिहाद का मामला बहुत जोर शोर से उठाया था, कई नेताओं की तरफ से, योगी आदित्यनाथ की तरफ से। अब इस पूरे मुद्दे पर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, जो कि यूपी बीजेपी के अध्यक्ष है, वो अब इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। और साथ ही अभी भी अपने आरोपों पर अड़ी है बीजेपी। मेरठ के चर्चित खरखौदा रेप और धर्मांतरण मामले में एक नया मोड़ आ गया है। पीड़ित लड़की ने आरोप लगाया है कि उसके परिवार वालों से उसे जान का खतरा है। उसके परिवार वाले सियासी पार्टियों से पैसा न मिलने पर उस पर दबाव बना रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी मौजूद हैं। वाजपेयी जी, आप लोगों ने इसको बड़ा सियासी मुद्दा भी बनाया था, लव जिहाद को, धर्मांतरण को, और अब जो हकीकत सामने आ रही है वो दूसरी तरह के सामने आ रही है कि उसमें यह दिखाई पड़ रहा है कि जो सियासी पार्टियां हैं वो कटलिस्ट का काम कर रही थी। मीडिया को पहले भी हकीकत ठीक दिख रही थी और आज फिर हकीकत ठीक दिख रही है। मेरा निवेदन ये है कि सारे घटनाक्रम में जिस प्रकार प्रशासन और पुलिस और प्रदेश की सरकार और लड़की में बार बार घटनाक्रमों का परिवर्तन है और पुलिस द्वारा अपराधी को निर्दोष साबित करने का बेनकाब प्रयास है। अच्छा तो ये कि सारे प्रकरण की जांच यदि प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस ईमानदार है तो सीबीआई को जानी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जिस तरीके से अगर ये बात सच है कि परिवार के लोग उत्पीड़ित करते हैं, तो मेरा निवेदन है कि 164 का बयान तो बिना दबाव के दिया था लड़की ने मजिस्ट्रेट के सामने, उस पर पुलिस का क्या कहना है? और अगर वो एफआईआर लिखाई गई, एफआईआर गलत है, तो 182 का के लिए बनी हुई आईपीसी में गलत एफआईआर कराकर लोक सेवक को दिग्भ्रमित करके डिरेल्ड करने का काम जिसने भी किया, उसके विरुद्ध 182 का मुकदमा कायम करें, 203 में मुकदमा कायम करें, और 164 का बयान गलत देने के लिए जो नियम अनुसार कार्रवाई हो सकती है वो की जानी चाहिए। उपचुनाव में भी आपने लव जिहाद का मुद्दा बनाया था, अपने कई मीटिंग्स में भी लव जिहाद मुद्दा रहा, लेकिन सच्चाई कुछ दूसरी नजर आ रही। हर एक मामले में नजर आ रही, सच्चाई वही है जो वास्तविकता है। भारतीय जनता पार्टी ने लव जिहाद शब्द इस्तेमाल नहीं किया था, लव जिहाद शब्द इस्तेमाल किया था मीडिया ने। केरल हाईकोर्ट ने सबसे पहले इस्तेमाल किया था। कोई भी लड़की जिसके साथ लड़का भ्रामक सूचनाएं देकर, भ्रामक आभा मंडल बनाकर गलत तरीके से शादी कर ले और बाद में लड़की को यह एहसास हो कि उसके साथ धोखा हुआ, लड़की चाहे किसी भी धर्म, पंथ और पूजा पद्धति की हो, उसके साथ समाज को खड़े होना चाहिए
और लड़का किसी भी धर्म, पंथ और पूजा पद्धति को उसके विरुद्ध खड़ा होना चाहिए। भाजपा का ये मत है। मेरठ तो बीजेपी भी अब कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रही है। यूटर्न बीजेपी का भी है, लड़की का भी है, बीजेपी का भी है इस शब्द को लेकर, लव जिहाद वाले मामले को लेकर। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि इससे बीजेपी के दुष्प्रचार की पोल खुल गई है। यूपी के लव जिहाद मामले में नया मोड़ आया है। पीड़िता ने अपने परिजनों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। बात करते हैं गौरव भाटिया से, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। गौरव जी, अब जो नया मोड़ आया है इसको किस तरह देखते हैं आप? लव जिहाद जो है वो भाजपा का सांप्रदायिक एजेंडा था और समाजवादी पार्टी शुरू से ये बात कह रही है कि जो अपराधी है उसका कोई धर्म नहीं होता, अपराधी अपराधी होता है। और मीडिया की वजह से आज भाजपा का असली चेहरा उजागर हुआ है, क्योंकि किस तरह से ये लोग एक पीड़ित व्यक्ति को भी रुपया दे के गलत बयानी कराते हैं, कानून के साथ छेड़छाड़ करते हैं, ये बात स्पष्ट हो गई है। और सारी उंगलियां आज भाजपा की तरफ हैं और ये भी दर्शाता है कि जो जुर्म हो या जो मुल्जिम हो उसका कोई धर्म नहीं होता, सांप्रदायिकता नहीं फैलानी चाहिए और एक राष्ट्र पार्टी को तो ये शोभा भी नहीं देता है। मैं समझता हूं आज मीडिया ने इस बात को उजागर करके भाजपा के मुंह पे एक करारा थप्पड़ मारा है।